व्यक्ति के मरने के बाद में क्या आपने कभी सोचा कि उसके बाद में एफआईआर दर्ज होती है या व्यक्ति इस संसार में नहीं है और इसके बाद में आप ये सोचिए कि वो किसी थाने में जाता है, एफआईआर दर्ज करवाता है, रिपोर्ट दर्ज करवाता है, बयान देता है, सारी बातें हो जाती हैं। पहली नज़र में हम ये मानेंगे कि नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। चलिए आज हम एक ऐसे भूत की कहानी आपको सुनाते हैं, सच्ची घटना, जो मरने के 3 साल बाद में किसी थाने की दहलीज तक जाता है और उसके बाद में वो बयान देता है। हैरान रह गए थे आईजी, डीजीपी, एसपी कि आखिर ऐसे कैसे हुआ है। नमस्कार, आपका स्वागत है। भूत ने ही अपने दुश्मनों के खिलाफ करवा दी एफआईआर, पुलिस को भी दिया बयान। ये घटना है जो घटना इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंची, तब इलाहाबाद हाईकोर्ट हैरान रह चुका था। आखिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर होता क्या है। एक ऐसा मामला आता है जिस मामले के अंदर यह बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति पुलिस को बयान देता है, जो व्यक्ति पुलिस के अंदर एफआईआर दर्ज करवाता है, उस व्यक्ति की 3 साल पहले मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो बयान देने आ रहा है। जस्टिस सारे के सारे हैरान रह चुके थे। सौरभ, श्याम, रामेश्वरी ये हैरान रह चुके थे, शमशेरी माफ कीजिएगा, कि आखिर ऐसे भला कैसे हो सकता है, आज के जमाने में ऐसी चीज कैसे पॉसिबल है। ये सब हैरान कर देने वाली बात थी। मामला आपको बताते हैं, यूपी के कुशीनगर का ये मामला है जिसके अंदर व्यक्ति के 3 साल मरने के बाद में एफआईआर दर्ज होती है। जिस व्यक्ति की एफआईआर दर्ज होती है, दरअसल वो 3 साल पहले मर जाता है। 2014 में जमीन के विवाद में एक ही परिवार के 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। जमीन का कोई विवाद था, जमीन के विवाद के चलते 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज होता है। यानी कि एक व्यक्ति को गलत फंसाया जाता है और उस व्यक्ति की मौत हो जाती है उस दौरान। ये पुलिस के अंदर रिकॉर्ड है, सारी चीजें दर्ज हैं। लेकिन अचानक से क्या होता है कि मरने के 3 साल बाद में वो व्यक्ति वापस थाने की दहलीज में आता है और इसके बाद में शब्द प्रकाश नाम का ये व्यक्ति अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज करवाता है पुलिस थाने के अंदर। अब जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल जो पुलिस के अंदर है, वो एफआईआर दर्ज कर रहा है और उसने दर्ज किया है, बाकायदा शब्द प्रकाश के यहाँ पे सिग्नेचर हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन सवाल ये था कि आखिर मरने के 3 साल बाद में एक भूत, या यूं कह सकते हैं एक आत्मा, भला कैसे थाने की दहलीज तक आ सकती है। 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, उसको गलत फंसाया जाता है। हालांकि कोर्ट से उसे बेल मिल जाती है, लेकिन इसके बाद में उसे मरना पड़ता है क्योंकि उसकी कोई और प्रॉब्लम्स थी, कोई और बीमारी थी, लेकिन वो मर जाता है। लेकिन मरने के 3 साल बाद में थाने के अंदर एफआईआर दर्ज कैसे करवाता है। जब ये मामला पहुंचा कोर्ट के अंदर, इलाहाबाद कोर्ट के अंदर, तो जस्टिस श्याम शमशेरी है, वो शिकायत करता शब्द प्रकाश की मौत 1 दिसंबर 2000 पहले हो चुकी है, 2011 में हो चुकी है। 2014 में ये मामला दर्ज होता है कि 2014 के अंदर जमीन के विवाद में 5 लोगों पर सारा कुछ मामला होता है, उसके अंदर उसको मार दिया जाता है, यानी कि मर जाता है वो, उसके मृत्यु प्रमाण पत्र हैं, सारा कुछ है। लेकिन फिर भी 1 दिसंबर 2011 को जो व्यक्ति इस दुनिया में रहा ही नहीं, वो 2014 में एक परिवार का विवाद होता है, जिसे गलत फंसाने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर गवाह बना दिया जाता है, सारा कुछ होता है। अपने बचाव के बयान में वो एफआईआर दर्ज करवाता है, सब कुछ चीजें होती हैं। यानी कि पारिवारिक विवाद में उसे गलत फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे गलत फंसा दिया जाता है, वो अपने बचाव में एफआईआर दर्ज करता है 2014 के अंदर, जबकि उसकी मौत 1 दिसंबर 2011 को हो गई। जैसे ही ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला पहुंचा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह तय किया कि अब इसकी तहकीकात करनी है। एक टीम को भेजा जाता है यहाँ पे शब्द प्रकाश की पत्नी के पास, उनके बच्चों के पास। शब्द प्रकाश की पत्नी कहती है, जी हमारे पति को मरे हुए 3 साल हो चुके हैं, हमें पता नहीं है कि ये आखिर कैसे हुआ, किस वजह से हुआ। मृत्यु प्रमाण पत्र देखा जाता है तो बाकायदा मृत्यु प्रमाण पत्र मिलता है। उस मोर्चरी में जाया जाता है जहां पे उन्होंने डेड बॉडी को रिसीव किया था। अस्पताल जाया जाता है जहां पे सब बातें क्लियर है कि हाँ, 1 दिसंबर 2011 को शब्द प्रकाश इस दुनिया को छोड़ के चला गया था। लेकिन अब सवाल था
कि आखिर 3 साल बाद में भला शब्द प्रकाश अपनी गवाही देने के लिए, अपनी ओर से एफआईआर दर्ज करवाने के लिए इस धरती पर आ कैसे गया। सब के सब हैरान थे। उस वक्त न्यूज़पेपर्स भी काफ़ी हैरान थे कि भला एक मरा हुआ आदमी पुलिस के दरवाजे तक कैसे पहुंच सकता है अपने आप को न्याय दिलाने के लिए। अब यहाँ पर जो जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी होते हैं, वो एक कमेटी गठित करते हैं, क्योंकि ये उस वक्त यूपी के अंदर और स्पेशली इलाहाबाद के अंदर बहुत हाईलाइट में रहा था ये विषय। जब लोगों को जस्टिस लोग होते हैं, उनकी एक कमेटी बनाई जाती है, उनको एकत्रित किया जाता है। एकत्रित करने के बाद में उस थाने को सस्पेंड किया जाता है, वकील को सस्पेंड किया जाता है, और यहाँ तक कि जो उस प्रकरण से जुड़े हुए थे उन पर गाज गिराई जाती है, कार्रवाई की जाती है। मामला साफ था कि जब जमीन का विवाद होता है तब एक व्यक्ति शब्द प्रकाश इस दुनिया से जा चुका था। अब उसकी गवाही पुलिस वालों ने दे दी थी बिना सोचे समझे कि ये आदमी मर चुका है, क्योंकि उनके पास बाकी सारे डॉक्यूमेंट थे, लेकिन ये पता नहीं था कि वो इस दुनिया से जा चुका है। तो इंसान मरे हुए कभी वापस नहीं आते। दरअसल यही इस घटना से हमें सबक मिलता है। नमस्कार, मिलते रहेंगे नए एपिसोड में। जय हिंद।